Hi everyone, this is Mitesh from Coding Ninjas. Welcome to our new video on different career paths of a software engineer. So आज अपन बात करने वाले हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा करियर पाथ चूज़ कर सकते हो. सो लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपन कि अपना कोई फ्रेंड है राइट एंड वो लेट्स से फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट या कुछ चीज़ कर रहा है तो अपन लाइक उसी को फॉलो कर रहे हैं. अपन ने ये देखा ही नहीं कि अपना इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है. सो अपन वही बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी फील्ड रहती है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनको आप परस्यू कर सकते हो एंड आपका इंटरेस्ट किस में है. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो वन ऑफ दिस टॉपिक को आप लाइक अपना एज अ करियर पाथ यू कैन जस्ट कंसिडर दैट एज योर करियर पाथ. सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो. First, we are going to talk about front-end developers. All right. So one of the career paths is front-end developer. So what happens in front-end developer? So आप किसी भी वेबसाइट या वेब पेज पे जाते हो तो जो भी चीज़ लाइक वेब पेज पे चलती है या वेब ब्राउजर पे दिखती है, that is all because of front-end web developer. Alright. So front-end web developer का काम क्या रहता है कि वेबसाइट पे लाइक जो भी बटन शो हो रहे, कलर शो हो रहे, टेक्स्ट शो हो रहे, राइट, उनको कैसे शो करना है. लाइक अब बेसिकली यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है कि यूज़र इन्वेस्टेड रहे वेबसाइट में, राइट. एंड वन मोर थिंग कि लेट्स से कोई यूएक्स यूआई डिज़ाइनर है, ऑलराइट. सो ही माइट ऑल्सो थिंक एज लाइक लेट्स से फ्रंट एंड डेवलपमेंट एज इज करियर पाथ. वाई? बिकॉज मेनली ना फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में क्या रहता है, अपन को वेबसाइट का कोड लिखना रहता है, बट बिसाइड्स दैट अपन को उस वेबसाइट को लाइक रीडेबल एंड लाइक अच्छा भी दिखाना है, राइट. तो लाइक दैट वेबसाइट शुड लुक गुड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र आए उस वेबसाइट पे एंड दे लुक एट दैट वेबसाइट. ऑलराइट. So if you're learning and if you're going for front end development, you can also learn UX and UI. And what are the requirements to learn front end development, right? So first thing, HTML, CSS and JavaScript आपको आने चाहिए, and after that you can learn a framework in JavaScript. And the thing is that if you learn a framework like React, alright, so after learning React आप React Native भी सीख सकते हो. So after React Native आप वेब ऐप बना सकते हो, लाइक वेब एप्लीकेशन रहते हैं जो लाइक लेट्स से आपने फ्रंट एंड सीख लिया है, सो आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो जो कि बहुत इजी टू लर्न रहती है फॉर दोस्त जो कि वेब डेवलपमेंट से वेब एप्लीकेशन पे शिफ्ट होते हैं. सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बाद में आपके पास ये करियर ऑप्शन भी ओपन हो जाता है एंड ऑल्सो यू कैन गो फॉर फ्रीलांसिंग एज वेल. सो द सेकंड करियर पाथ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज बैक एंड डेवलपर्स. ऑलराइट. सो बैक एंड डेवलपर्स का काम क्या रहता है, जो भी फ्रंट एंड से डेटा सेंड करते हैं अपन, लेट्स से फ्रंट एंड वेबसाइट है या कोई एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, कुछ भी एप्लीकेशन है, जो भी अपन डेटा सेंड करते हैं वो जाता है बैक एंड के पास. तो बैक एंड ना बिहाइंड द सीन काम करता है. ऑलराइट. सो अब आजकल आप देखो कि कोई भी बिग कंपनीज है या कोई सी भी कंपनीज है, उनके पास क्या रहता है, बहुत ज़्यादा डेटा रहता है, राइट. उनको कोई चाहिए रहता है जो उनका डेटा मैनेज करे. लाइक कंपनीज नाउअडेज लाइक they require someone that can manage their data. So backend engineer का काम वही रहता है कि यार डेटा आएगा, उनको मैनेज करना है, उनको स्टोर करना है, तो किस मैनर में मैनेज करना है, किस मैनर में स्टोर करना है. ऑल्सो बैकएंड इंजीनियर्स क्या करते हैं, APIs बनाते हैं. तो उन APIs के थ्रू क्या होता है, जैसे देयर आर सम काइंड ऑफ लाइक वी कैन से दैट देयर आर सम काइंड ऑफ URL. ऑलराइट. सो फ्रंट एंड इंजीनियर के पास एक URL रहती है, उस URL के थ्रू या तो वो डेटा लेट्स से पोस्ट कर सकता है बैकएंड में भेज सकता है, या बैकएंड से कुछ डेटा कॉल कर सकता है. ऑलराइट. सो ये सब काम बैकएंड इंजीनियर का रहता है कि URL कैसे बनानी है, क्या क्या चीज़ें पोस्ट करने की परमिशन होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अपन बैकएंड से फ्रंट एंड में भेजने की परमिशन रहती है, कौन कौन यूज़र जब अपन से वो डेटा को कॉल करे तो किस किस को अपन को एक्सेस देना है उस डेटा को, एंड किस किस यूज़र को एक्सेस नहीं देना है. ये सब काम बैकएंड इंजीनियर का रहता है. एंड बैकएंड, अगर आप बैकएंड सीख रहे हो तो बैकएंड में लाइक कॉम्प्लेक्स कोड बहुत रहता है, राइट. सो अगर आप बैकएंड इंजीनियर बनना चाहते हो या लेट्स से बैकएंड में अपना करियर यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग योर करियर इन बैकएंड, सो कॉम्प्लेक्स कोड मिलेगा, ये चीज़ मान के चलना. ऑलराइट. सो अगर आपको बैकएंड इंजीनियर बनना है तो सम लैंग्वेजेस दैट यू कैन लर्न टू बिकम अ बैकएंड इंजीनियर इज जावास्क्रिप्ट, पाइथन एंड जावा. ऑलराइट. So we have talked about front-end engineer as well as back-end engineer. So there are some engineers who learn both of them. Alright. So front-end website सीख लेते हैं या front-end let's say mobile application web development सीख लेते हैं या mobile application development सीख लेते हैं and back-end सीख लेते हैं.
सो बोथ ऑफ जो दोनों सीख लेता है वो बन जाता है फुल स्टैक इंजीनियर. सो कंपनी ऑल्सो हायर फुल स्टैक इंजीनियर्स बिकॉज फुल स्टैक इंजीनियर दोनों काम भी कर सकते हैं एंड दे कैन बी ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर अ सिंगल रोल. कोई अब अगर फुल स्टैक इंजीनियर कोई कंपनी के पास जा रहा है, लेट्स से अप्लाइंग फॉर अ फुल स्टैक जॉब, राइट. सो कंपनी के पास लेट्स से फुल स्टैक की सीट्स फुल है. सो कंपनी माइट हायर हिम एज अ लाइक लेट्स से सिर्फ बैक एंड के लिए हायर कर ले या सिर्फ फ्रंट एंड के लिए हायर कर ले. So so full stack engineering is also one of a career path. Now let's talk about another career path which is mobile engineering, right? So mobile engineering means कि मोबाइल के applications बनाने हैं and इसके अंदर भी दो categories हो जाती है. One is Android and one is iOS, right? So किसी को Android के ऐप्स बनाने हैं, किसी के iOS के ऐप बनाने हैं, दोनों के तरीके अलग अलग रहते हैं. एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना पड़ता है, iOS के लिए स्विफ्ट सीखना पड़ता है एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस रहती है दोनों के लिए. एंड्रॉयड के लिए जावा सीख सकते हैं, राइट. सो आप अकॉर्डिंग टू दैट सीख सकते हो मोबाइल डेवलपमेंट एंड किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, या तो एंड्रॉयड में या तो iOS में. एंड अकॉर्डिंगली बाद में जब आप जॉब के लिए जाओगे तो लाइक यू कैन सिलेक्ट कि एंड्रॉयड में जाना है, iOS में जाना है, आपका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन फाइंड कि यार अगर मोबाइल एप्लीकेशंस बनानी है तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखूं कि iOS सीखूं, कि दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लूं एंड आखिरी में सिलेक्ट करूं कि कौन सा बेस्ट है, या दोनों के साथ खुद का ही कुछ ऐप बनाना है. सो यू कैन ऑल्सो मेक दैट एज वेल, ऑलराइट. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज गेम डेवलपमेंट. सो अगर आपको गेम में लाइक इंटरेस्ट है एंड गेम की बिहाइंड जो फिजिक्स चल रही है उसमें इंटरेस्ट है, या गेम में जो रेंडरिंग हो रही है, लेट्स से जो ग्राफिक्स है उसमें इंटरेस्ट है, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर गेम डेवलपमेंट. सो गेम डेवलपमेंट कैसे बनता है? सो नाउ डेज गेम डेवलपमेंट गेम इंजन से बनता है, राइट. जैसे कि यूनिटी हो गया, अनरियल इंजन हो गया. इन इंजन्स के थ्रू गेम डेवलपमेंट की प्रोसेस बहुत ईजी हो गई है. आफ्टर दिस लेट्स से यूनिटी एंड अनरियल इंजन का काम क्या रहता है? सो उनसे क्या होता है, जो भी अपन गेम बना रहे हैं वो इजीली बन जाएगा. बहुत सारा कोड लिखा हुआ रहता है अनरियल इंजन और लेट्स से जो यूनिटी इंजन है, राइट. यूनिटी गेम इंजन है एंड जो अनरियल इंजन है उसमें बहुत सारा लेट्स से डेटा लिखा रहता है, बहुत सारे चीज़ें लिखी रहती है, तो अपन को सिर्फ इम्प्लीमेंट करना रहता है. जस्ट लाइक अपन ने देखा होगा कि पेंट रहता है, राइट. पेंट रहता है, पेंट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस लिखे रहते हैं कि पेंट में अपन स्क्वायर बना सकते हैं डायरेक्टली. एक शेप नाम का रहता है, उससे अपन डायरेक्टली स्क्वायर बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं. अपन को पेंसिल से शेप पूरा नहीं बनाना रहेगा. जस्ट लाइक दैट मोर कॉम्प्लेक्स लेवल पे अपन इंजन्स के बारे में सोचे तो उसमें बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटीज लिखी रहती है, अपन को सिर्फ उनको यूज़ करना रहता है, राइट. सो लेट्स से अब आपने सीख लिया है एंड आपको गेम डेवलपमेंट में ही जो चीज़ें लाइक इम्प्लीमेंटेड है पहले से ही इंजन्स में, अब आपको उसी को और मॉडिफाई करना है. सो उसके लिए जो भी उस इंजन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही होगी, यू कैन लर्न दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल. सो मेनली गेम डेवलपमेंट के लिए C++ एंड C# यूज़ होती है, राइट. सो आप जो भी गेम इंजन पे वर्क करना चाहते हो, यू कैन लर्न दैट उस गेम इंजन में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सूटेड है, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल. एंड आप इनिशियली गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट लाइक लाना चाहते हो, सो यू कैन learn directly from game engines. You can start from game engines, and after that if you want to modify your game and if you want to add more complex features to your games, then you can learn their respective programming languages as well. सो गेम डेवलपमेंट के बाद में आप खुद के छोटे छोटे गेम्स बना सकते हो. यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन अ बिगर लेट्स से कोई बिग गेम के लिए भी आप वर्क करना चाहते हो तो किसी कंपनी के साथ जाके जुड़ सकते हो. तो आपको खुद के प्रोजेक्ट्स भी बनाने ही पड़ेंगे एट फर्स्ट. सो आप स्मॉल गेम्स बना के स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन सी दैट कि आपके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है गेम डेवलपमेंट, ऑलराइट. ऑल्सो गेम डेवलपमेंट में वी ऑल्सो वर्क ऑन गेम फिजिक्स, ऑलराइट. सो गेम फिजिक्स मतलब होता है कि जैसे लाइक लेट्स से मैं बॉल दीवार पे फेंक रहा हूँ इन गेम, ऑलराइट. सो अब वो बॉल कहाँ जाएगी, लाइक डायरेक्टली मेरे पे बाउंस बैक होगी कि सीलिंग पे बाउंस होके फिर मेरे पास आएगी. सो दिस इज कॉल्ड गेम फिजिक्स. की गेम में अपन कुछ भी कर रहे हैं, लेट्स से शूटिंग गेम है, कार गेम है, तो हवा से क्या इफेक्ट होगा, किससे क्या इफेक्ट होगा, तो ये गेम फिजिक्स पे भी अपन गेम डेवलपमेंट में वर्क करते हैं. So next we are going to talk about is application development. So application development is for PCs or let's say iOS devices also. So Apple का भी डिवाइस हो गया या Windows का डिवाइस हो गया तो उसकी एप्लीकेशंस बनानी है, ठीक है.
तो एप्लीकेशन किसी भी कोई सी भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल एप्लीकेशंस लाइक म्यूजिक प्लेयर हो गया या कुछ भी प्रोडक्टिविटी टूल हो गया। सो दे आर कॉल्ड बेसिक एप्लीकेशंस। मेनली अपन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए अगर वी आर टॉकिंग अबाउट विंडोज़ तो जावा सीखते हैं, एंड एप्पल के लिए थोड़ा सा अलग रहता है। बट एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और क्या क्या चीज़ें होती है, तो लेट्स से देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपनी, राइट, तो उनको खुद का प्रोडक्टिविटी टूल चाहिए, जो टूल लेट्स से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दे, राइट। जैसे PDF PPTs रहती है एंड स्प्रेडशीट रहती है। सो सिमिलर लाइक दैट अपन कंपनी के नीड के अकॉर्डिंग उनके लिए कोई प्रोडक्टिविटी टूल बना के उनको दे सकते हैं, ऑलराइट। सो दिस आर एप्लीकेशन डेवलपर्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा साइंटिस्ट। सो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेटा की बात करी थी कि आजकल नाउडेज अपन को बहुत ज़्यादा डेटा मिलता है, ऑलराइट। सो डेटा साइंटिस्ट का क्या काम रहता है, उस डेटा को एनालाइज करना काम रहता है। मशीन लर्निंग के थ्रू अपन ट्रेंड लेट्स से क्या ट्रेंड चल रहा है डेटा का, राइट। अपने पास का कुछ डेटा है तो क्या ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो डेटा का आगे क्या होगा। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी और वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। सो प्रीवियसली क्या क्या ट्रेंड चला है उसके अकॉर्डिंग वी कैन यूज़ मशीन लर्निंग एंड वी कैन यूज़ अदर डेटा रिलेटेड थिंग्स एंड वी कैन प्रेडिक्ट कि उस डेटा के साथ आगे क्या होने वाला है, राइट। सो आपने अमेजोन पे भी देखा होगा, अकॉर्डिंग टू योर पास्ट परचेसेस, सो आपकी जो पहले की परचेस हुई है उसके अकॉर्डिंग अमेजोन अपन को बता देता है, मेनली ऐसी चीज़ें सजेस्ट करता है जो अपन को पसंद आ जाती है। सो वो चीज़ें किसे सजेस्ट करता है अमेजोन या कोई भी, तो वो अपना प्रीवियस जो डेटा था उसको देख के चीज़ें सजेस्ट करती है। जोमेटो पे भी लेट्स से आज संडे है एंड अपना कुछ पैटर्न है कि हर संडे पे अपन कुछ चीज़ खाते हैं, स्पेसिफिक चीज़ खाते हैं, तो वो चीज़ से रिलेटेड या सेम टू सेम चीज़ जोमेटो अपन को सजेस्ट कर देगा कि इस संडे को लेट्स से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये खा लो, या सो थिंग्स लाइक दैट। सो डेटा आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है एंड मेन थिंग इज अबाउट डेटा की वैल्यू है आज। सो आफ्टर डेटा साइंटिस्ट नेक्स्ट करियर फील्ड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज लैंग्वेज और कंपाइलर डिजाइनर, ऑलराइट। सो अपन लेट्स से डिफरेंट लैंग्वेजेस में वर्क करते हैं। C++ हो गई, पाइथन हो गई, जावा हो गई, C हो गई। तो ये लैंग्वेजेस बनती कैसे है, तो ये लैंग्वेजेस बनाते हैं लैंग्वेज डेवलपर एंड कंपाइलर डेवलपर। तो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाइलर डेवलपर एज वेल। सो कंपाइलर डेवलपर तो उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो कंपाइलर डेवलपर का काम रहता है। ऑल्सो लेट्स से किसी लैंग्वेज की अपन को लाइब्रेरी डेवलप करनी है, ऑलराइट। सो पाइथन को अपन देखेंगे कि रिसेंट ईयर्स में ही पाइथन लेट्स से ट्रेंडिंग में गया है, ऑलराइट। सो क्यों गया है, क्योंकि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐड हुई है। सो वो लाइब्रेरीज किसने ऐड करी है, वो कंपाइलर या लैंग्वेज डिजाइनर ने ही ऐड करी है, नई लेट्स से लाइब्रेरीज ऐड करी है, ऑलराइट। एंड अकॉर्डिंग टू दैट फिर कंपाइलर को मॉडिफाई करते हैं एंड वी कैन ऑल्सो मेक न्यू लैंग्वेजेस एंड सम कंपनीज ऑल्सो वर्किंग ऑन देयर ओन लैंग्वेज। लेट्स से जैसे अभी गूगल की गो भी है, राइट। सो लैंग्वेज एंड कंपाइलर डिजाइनर इज ऑल्सो वन ऑफ द करियर पाथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लाउड डेवलपर। सो क्लाउड डेवलपर्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। सो प्रीवियस ईयर्स में क्या होता था, जब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं थी, ऑलराइट। सो सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं थी, तो उस टाइम पे क्या होता था, जो भी फ्रंट एंड पे डेटा रहता था, ओके, तो वो अपन सर्वर पे भेजते थे एंड सर्वर पे जब जाता था तो वो किसी एक स्पेसिफिक कंप्यूटर में जाता था, ऑलराइट। तो वो स्पेसिफिक कंप्यूटर को जो लेट्स से कंपनी है उसको ही मैनेज करना पड़ता था। तो वो सर्वर के कंप्यूटर्स रहते थे और वो कंप्यूटर्स बहुत लार्ज रहते थे। सो दे माइट बी स्टोर्ड इनसाइड अ रूम और अ हॉल। तो उन कंप्यूटर्स का ख्याल रखना पड़ता था कि यार उनको सही टेम्परेचर में रखें, राइट, एंड उनको बार बार मेंटेन करें और कुछ एक्सीडेंट नहीं हो जाए, वरना कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तो सर्वर लेट्स से पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। जो भी डेटा अपन ने स्टोर किया अपने सर्वर पे सब कुछ लॉस हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंटली उसका बैकअप भी अपन को स्टोर करना पड़ता था। और भी बहुत सारे इश्यूज थे कि लेट्स से कभी सिस्टम क्रैश हो गया है या सिस्टम मेंटेनेंस पे, तो सर्वर क्लोज हो जाएगी टेम्पररीली एंड डेटा लॉस की भी ज़्यादा रिस्क रहती थी। सो इन सब चीज़ों को देख के एक क्लाउड कंप्यूटिंग नाम की चीज़ आई है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या रहता है, बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्या किया है, बहुत सारे कंप्यूटर्स लेट्स से लार्ज एरिया को रेंट पे ले लिया है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स बिछा दिए हैं। सो उन कंप्यूटर्स के थ्रू क्या होता है, वो वर्चुअली बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने कंप्यूटर्स रेंट पे दे रही है। वी कैन थिंक ऑफ इट एज लाइक कि रेंट पे दे रही है, ऑलराइट। सो उन कंप्यूटर्स में कोई भी अपनी सर्वर डाल सकता है। सो लेट्स से रेंट पे किसी ने सर्वर ले लिए उन क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। तो इससे क्या क्या हो जाता है कि अब अपन को कुछ भी कंप्यूटर को मैनेज नहीं करना पड़ रहा है।
राइट, ना कंप्यूटर का देखभाल करनी पड़ रही है अपन को, जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस अपन को प्रोवाइड कर रहा है। ऑलराइट, सो वो क्या करते हैं ना, सेम डेटा को डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर करते हैं। सो लेट्स से एक लोकेशन पे कुछ क्रैश हो जाता है तो सेम डेटा को अपन दूसरी लोकेशन से रिट्रीव कर सकते हैं। सो इसके कारण डेटा लॉस भी कम हो जाता है। एंड लेट्स से कि कुछ लेट्स से सीजन है, राइट, किसी बिजनेस का सीजन है एंड बिजनेस पे एकदम से लाइक रश बढ़ जाता है। ऑलराइट, रश बढ़ जाता है तो अपन क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू डायरेक्टली अपन लाइक प्लान बढ़ा सकते हैं अपना। अपन बोल सकते हैं कि अब अपन को जो लाइक लेट्स से जो अपन ने सर्वर का प्लान ले रखा था, लेट्स से वो 2 Mbps या समथिंग लाइक दिस, कि अपन को लाइक कुछ स्पेस दे के रखते हैं, राइट, वो जैसे 500 GB 1 TB ऐसी कुछ स्पेस दे के रखते हैं, अपन उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। या कुछ ऐसा रहता है कि रिक्वेस्ट पर सेकेंड अपन हैंडल कर सकते हैं उनका क्लाउड कंप्यूटिंग्स पे। तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड अपन उसको लाइक लेट्स से विद इन डेज और विद इन मिनट्स, अपन विद इन आवर्स अपन उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। लेट्स से स्पेस बढ़ानी है, रिक्वेस्ट पर सेकेंड बढ़ानी है, तो ये सब चीज़ें अपन बढ़ा सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ईजिली। बट अगर यहीं पे अपने पास अपना खुद का कंप्यूटर होता तो उसमें अपन को लेट्स से सर्वर तो एक अमाउंट तक ही चीज़ हैंडल कर पाएगी, तो अपन को एक्स्ट्रा कंप्यूटर लाके बाय करना पड़ता या एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लाके बाय करनी पड़ती और उसको इंटीग्रेट करना पड़ता। बट क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ये सब चीज़ें नहीं होती है। सो दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आज क्लाउड कंप्यूटिंग अभी न्यू टेक्नोलॉजी आई है। सो बहुत सारी कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग कर रही है, तो उनको कोई मैनेज करने वाला चाहिए। So that's why cloud computing nowadays it's like in trendy also कि cloud computing की डिमांड बढ़ रही है, बट लाइक करने वाले लोग कम हैं। So big companies which are providing this cloud computing technology is AWS, Amazon Web Services, Google is also providing and Alibaba is also providing. Alright, so according to that आप लर्न कर सकते हो किसी स्पेसिफिक क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, या तो AWS के बारे में या गूगल के बारे में, बट मेनली अभी ट्रेंडिंग में AWS चल रहा है। आफ्टर दैट यू कैन गो टू कंपनी एंड अप्लाई फॉर द रोल। एंड आपको लेट्स से किसी सिंगल क्लाउड कंप्यूटिंग का नॉलेज है, सो बाद में आपको शिफ्ट भी करना है, दूसरी क्लाउड कंप्यूटिंग पे शिफ्ट करना है तो भी ईजी रहेगा। ऑलराइट, सो क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड डेवलपर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द करियर फील्ड। एंड अनदर थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज फ्रीलांसर एंड स्टार्टअप फाउंडर। ऑलराइट, सो लेट्स से आपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट या मोबाइल या वेबसाइट डेवलपमेंट कुछ टेक्नोलॉजी सीखी है। ऑलराइट, सो उनके थ्रू आप खुद का कुछ आइडिया है उसको एज अ स्टार्टअप लाना चाहते हो, सो यू कैन डू दैट एज वेल। या अपने जैसे थिंकिंग वाले लोग हैं, लेट्स से मेरे को वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, मेरे किसी फ्रेंड को ऐप डेवलपमेंट आती है एंड किसी को iOS डेवलपमेंट आती है। सो हम तीनों मिलके लाइक लेट्स से अलग अलग प्लेटफॉर्म में एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं और जो भी हमारा स्टार्टअप का आइडिया था वो यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो वी कैन ऑल्सो गो फॉर स्टार्टअप एज वेल एज फ्रीलांसिंग। क्या होती है? सो फ्रीलांसिंग में क्या होता है, जैसे अब बड़ी जो कंपनीज रहती है उनको कुछ काम रहता है, लेट्स से उनको कुछ एप्लीकेशन या कुछ चीज़ डेवलप करवानी रहती है, तो वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करते हैं बिकॉज उनको वो चीज़ का लॉन्ग टर्म काम रहता है। ऑलराइट, बट लेट्स से एक स्मॉल बिजनेस है, उसको सिर्फ एक वेबसाइट बनानी है, लाइक वो काम होगा मुश्किल से 7 या 15 दिन का। ऑलराइट, सो वो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर थोड़ी कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। राइट, सो उनको छोटा सा ही काम रहता है, सो वो फ्रीलांसर्स के पास जाते हैं, फ्रीलांसर को बोलते हैं कि मेरा सिर्फ इतना सा काम है, हमको ये करके दे दो एंड दे विल प्रोवाइड अस विद द स्पेसिफिक अमाउंट। ऑलराइट, सो आप बार्गेन भी कर सकते हो फ्रीलांसिंग में कि अमाउंट बढ़ाना है, क्या करना है। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू देयर नीड आप देख सकते हो कि आपको वो स्किल आती है कि नहीं आती है। लेट्स से कोई वेब एप्लीकेशन रिएक्ट में मांग रहा है, अगर आपको आती है तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट एंड यू कैन गो फॉर अ फ्रीलांसर एज वेल। After freelancing, the next career path we are going to talk about is teaching, right? So teaching is also a career field. Let's say सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड आपने कुछ सीखा है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखी है, DSA सीखा है, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखा है, बट आप करियर को आगे नहीं ले जाते हुए, लेट्स से करियर को किसी और के लिए वर्क नहीं करते हुए आप चाहते हो कि लोगों को सिखाओ, जो आपने सीखा है वो लोगों को सिखाओ, ताकि जो आपको दिक्कतें आई है सीखने में वो दूसरे लोगों को नहीं आए। राइट, सो यू कैन गो फॉर टीचिंग एज वेल। आप आजकल जैसे यूट्यूब पे भी टीच कर सकते हो और यू कैन वर्क इन अंडर लाइक बिग कंपनीज एज वेल लाइक कोडिंग निंजास। सो टीचिंग इज वन ऑफ द करियर फील्ड एज वेल। सो लाइक कुछ भी करियर फील्ड हो, लाइक लेट्स से बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, बहुत सारी करियर फील्ड पे बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। सो लाइक कंपनीज क्या करती है, सिलेक्ट कैसे करती है पर्सन को
कि ये एलिजिबल है कि नहीं हमारे यहाँ जॉब करने के लिए, ऑलराइट। सो कंपनीज क्या करती है, कंपनीज लाइक लेट्स से एक लॉजिकल टेस्ट टाइप लेती है, ऑलराइट। सो सम कंपनीज एप्टीट्यूड लेती है, कुछ कंपनीज डीएसए का टेस्ट लेती है, ऑलराइट। अब जैसे क्या होता है, लेट्स से 100 कैंडिडेट्स है, ऑलराइट। तो 100 लोगों का रेज्यूमे अच्छा है, राइट, वो सबके सब डिजर्विंग है। तो अब मेरे को उन 100 लोगों में से सिर्फ 20 लोगों को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं उनका एक टेस्ट लूँगा। तो टेस्ट सबका एक जैसा ही रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो डीएसए का टेस्ट लेते हैं, ऑलराइट। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जज करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई दे टेक योर टेस्ट, ऑलराइट। सो ये जरूरी नहीं है कि आप डीएसए सीख रहे हो तो बाद में कंपनी में जाके आपको डीएसए यूज में आए कि नहीं आए, बट डीएसए इज लाइक वन ऑफ द स्टेपिंग स्टोन टू गेट इनटू बिग कंपनीज. And if you want to learn DSA and if you want to crack big companies, I will highly suggest you to go to Code Studio website. All right. So inside Code Studio website, if you are let's say preparing for big companies, all right. So आप previously जो companies में interview में question आए हैं वो देख सकते हो. You can prepare for that in Code Studio website. There are compiler भी Code Studio website पे ही है, so आप compile भी यहीं पे कर सकते हो. 3 languages are supported widely, Java, Python and C++, and तीनों की तीनों लैंग्वेजेस में आप कोड कर सकते हो इन कोड स्टूडियो, ऑलराइट. एंड यू कैन प्रैक्टिस इंटरव्यू प्रॉब्लम्स एंड लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग स्पेसिफिकली फॉर समथिंग. So let's say you're preparing for a product-based company, so you can just go to guided paths, and according to that you can select a guided path of your choice. So this is it for this video. So if you want to watch more coding related content and great videos which are around coding, right, and if you also want to learn coding, please subscribe to Coding Ninjas YouTube channel. Also please do like this video. All right, so thank you.